तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट है वो है हुरूप को लेकर के। देखिए जितनी भी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा सब प्रूफ के साथ में, स्क्रीनशॉट के साथ में शेयर करता रहूंगा ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली अपडेट है वो है हुरूप को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि कफील या कंपनी आपके ऊपर में डायरेक्ट हुरूप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जो कि आपको भी फॉलो करने होंगे। आखिर क्या है, तो इससे पहले एक चीज आपको और बता दें कि किसी सऊदी ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से सवाल किया था। क्या किया था कि मेरा वर्कर मेरे पास से भाग गया है, अब मैं उस पर हुरूप डालना चाहता हूं लेकिन वह लग नहीं रहा है, आखिर क्यों। ठीक है, तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने जो अपडेट दिया है, यहां पर स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इन्होंने बताया, डेवलपमेंट ने बताया है कि कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर के ऊपर में डायरेक्ट हुरूप नहीं लगा सकता है। इसके लिए अगर वर्कर भाग जाता है तो उसके जॉब को टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसके बाद में वर्कर के पास में 60 दिन का टाइम रहेगा। 60 दिन के अंदर अंदर उसको या तो कहीं नकल कफाला लेना होगा या फिर उसको कहीं भी यानी फाइनल एग्जिट अपने देश वापस जाना होगा। अगर ये 60 दिन के अंदर अंदर ये दोनों काम नहीं करता है वो, तो फिर उसको ऑटोमेटिक हुरूप की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। देखिए हुरूप लग जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर अपने कफीला कंपनी के पास से भाग जाते हैं तो डायरेक्ट हुरूप नहीं लगाया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करें भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अगर किसी का कोई मतलब इस समय में अपने स्पॉन्सर के पास से भागता है तो ध्यान रखिएगा कि आपका 60 दिन तक हुरूप नहीं लगा हुआ है। उसको कोशिश कीजिए कि कटवा कर जो है कैंसिल करवा के आप अपने तरफ से नकल कफाला या फिर जो भी लेना है उसको कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखा है जिसमें टाइम 15 दिन का होता है और भी काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको लास्ट स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। अब दूसरी अपडेट दोस्तों, यहां पर किसी ने सवाल किया था कि सर मैं अपने फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बुलाना है। अब इसके लिए हमें एक बात जानना है कि उनका भी पासपोर्ट लगेगा, उनका भी टिकट लगेगा, या फिर वो जो है वाइफ हमारी है उनके साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट की अथॉरिटी की तरफ से जो बात बताई जाती है, जो नियम है उसके तहत में यह बात है कि अगर कोई भी आदमी उस देश में जाता है जिस देश में जाने के लिए वीजा लगता है, तो उसके लिए पासपोर्ट वीजा दोनों चीजें जरूरी है। तो आखिर क्या है, देखिए अब आप लोगों का सवाल होता है कि सर इस पर पासपोर्ट बच्चों का किस तरीके से बनेगा। बच्चों का भी पासपोर्ट 5 साल के लिए बनाया जाता है। अगर इसको 200 रुपये में बनवा सकते हो, आप तत्काल भी बनवा सकते हो, जो कि 3 दिन के अंदर अपने इंडिया में मिल भी जाता है। उसके बाद में अगर आपको इसको मतलब आपके पास टाइम है तो टाइमली भी आप बनवा सकते हो। जो फीस आपका लगेगा वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए वही फीस देना होगा, जो फोटो या फोटोकॉपी ये सब लगेगा, ये सारा कुछ लगेगा ही लगेगा। लेकिन बच्चों को लाने के लिए, सब किसी और फैमिली को लाने के लिए सबका जो है यहाँ पर पासपोर्ट और वीजा लगवाना जरूरी होता है, फुल टिकट भी लगता है। अब दोस्तों जो मैं बात करने जा रहा था ड्राइवरों की अगर बात करें तो सऊदी अरब में वैसे भी ड्राइवरों की जनसंख्या कम होती जा रही है, परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर सऊदी की हुकूमत ने पहले से ऑलरेडी कर रखा, आप लोग यहाँ जो है देखते ही कि औरतें कितनी गाड़ी चला रही हैं। यहीं पर अब एक नया कंडीशन और आया है, सऊदी अरब में अब गैर मुल्की औरतें भी आकर सऊदी अरब में ड्राइविंग का जॉब कर सकती हैं। यानी भाई अब ये तो मान के चलो कि ड्राइवरों की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। काफी हद तक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, काफी सारे ऐसे सऊदी हैं जो लोग मतलब जेंट्स ड्राइवर रखना ही नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते थे, या जेंट्स के चक्कर में अब तक ड्राइवर नहीं रखे थे कि जेंट्स ड्राइवर रहेगा तो इधर उधर आना जाना दुनियादारी है ना, दिमाग पता ही आपको कितना घूमता है। तो अब वो लोग भी लेडीज ड्राइवर रख सकते हैं। लेडीज ड्राइवर रखने से इनका भी काफी सारा फायदा होगा और इनका और 2 काम हो जाएगा। एक तो वो घर का भी काम कर लेगी, इसके अलावा वो बाहर का भी, जब ड्राइविंग का काम होगा तो ड्राइविंग का भी काम कर लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है जो कि 46 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्यों किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीनशॉट में। यहाँ पर ये जजान का है, जजान में बताया गया है कि अरेस्ट ऑफ ए रेजिडेंस ऑफ इंडियन नेशनलिटी फॉर 46 वैल्यूशन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी। देखिए ये लोग जो थे, ये लोग बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन किए थे, यानी गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आ रहे थे। अब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक जो नजदीक वाले थे ये आ रहे थे, लेकिन ये कैसे, ये लोग इंडिया से यहां बॉर्डर वैल्यूशन कुछ समझ में नहीं आया बात। लेकिन जो भाई हकीकत है, जो न्यूज में बताया गया है, स्क्रीनशॉट आपको इसीलिए दिखा दिया हूं, वो हकीकत है। यहीं पर 33 यमनी लोग और 13 इथियोपियाई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों को 15 साल का जेल और 10 यानी कि 1 मिलियन रियाल यानी 10 लाख रियाल का जुर्माना भी कर दिया गया है। तो देखिए कोई ऐसी गलती ना करे, अगर किसी को आना भाई तो डायरेक्ट नॉर्मली आइए अपने देश को, जो इनके आस पड़ोसी उनकी बात मैं नहीं करूंगा,
लेकिन हम लोग जो आते हैं वो भाई ओरिजिनल काम पे आइए, ज्यादा अच्छे में रहेंगे। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।